नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौर आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान लेकर के चल रहे हैं और इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। उस रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में दोस्तों 4 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो जा करके वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद में तो ये लेक्चर को देखें तो ज़्यादा आसानी पूर्वक आप लोगों को समझ में आ सकता है। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ से डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं कि हमारे पास में किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से बनाया जाए और रासायनिक अभिक्रिया को बनाने का तरीका हमने कुछ आप लोगों को सिखा दिया है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास में थोड़ा किताब के तौर पर हम लोग देख के चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि हमारे पास में क्या होती है। हमने कुछ हिंदियाँ पहले से ही लिख करके रख लिया है। कह रहे हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के पहले दोस्तों जो अभिकारक और उत्पाद होता है, उसमें जो यौगिक हमारे पास में उपस्थित है, उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो तत्वों का संकेत है, वो उसका संकेत दोस्तों हमारे पास में क्या हो सकता है। तो बच्चों जैसे हम लोगों को यहाँ पर ये दे देगा, कहेगा कि मैंने यहाँ पर कह दिया बाबू ध्यान से समझ के चलना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, एक मैं केवल एग्जांपल दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम यहाँ पर सोडियम की क्रिया दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर जल से कराते हैं, अर्थात सोडियम को अगर डाल दिया जाता है जल के अंदर, तो हमने कहा कि हमारे पास में यहाँ से बन करके ये जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहीं से हमारे पास में जो बन जाता है वो हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? वो हाइड्रोजन बन करके जाएगा। इसका मतलब जब वो हाइड्रोजन हमारे पास में बन रहा है, सोडियम को डाला गया किसके अंदर? जल के अंदर, तो जा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना? हाइड्रोजन बना। अच्छा बाबू ये समीकरण जो मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों के हिसाब से ये क्या है कि समीकरण हमारे पास में शब्द समीकरण लिखा गया है। क्या रसायन विज्ञान इसकी डिमांड करेगा? बोलो बच्चों, क्या रसायन विज्ञान इसकी डिमांड करेगा? तो आंसर है नहीं सर, रसायन विज्ञान इसकी डिमांड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री को अपनी भाषा चाहिए। तो वही यहाँ पर करा है कि कोई रसायन कोई समीकरण अगर लिखा गया है, उसमें जो अभिकारक है और क्या है? उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद में जो यौगिक लिखे गए हैं, तत्व लिखे गए हैं, इनका संकेत तुम्हें आना चाहिए, संकेत ज्ञात होना चाहिए। और यहाँ से कह रहा है कि जैसे कि जो द्विपरमाणविक तत्व हैं, जैसे कि जो अधातु होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, यहाँ से क्या है? हाइड्रोजन है। ये द्विपरमाणुक होते हैं, मतलब हमेशा ये Cl2 कभी Cl के फॉर्म में अकेले नहीं लिखा जाएगा। आयनिक अवस्था में होगा प्लस और माइनस में, तो उसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 लगेगा, Br2 होगा, I2 होगा। कभी H नहीं देखे होगे, H प्लस देखे होगे बच्चों आप लोग, H प्लस आयन के फॉर्म में देखे होगे, लेकिन H2 के फॉर्म में नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि ये द्विपरमाणुक होते हैं। धातुएं जो होती है एक परमाणविक अवस्था में भी एक परमाणुक अवस्था में होती हैं, तो इसका मतलब Na, K, जिंक, कैल्शियम एक ही तत्व के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अगर इनकी किसी से क्रिया कराते हैं तो ये आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखना रासायनिक समीकरण को कराने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका हमने कहा कि सोडियम का संकेत क्या होगा? Na, जल का संकेत क्या होता है? H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH। हमें पता था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया है। अब यहीं से हमको ये पता होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन मैंने H लिखा। अब बताओ हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है कि एक परमाणुक? करेंगे द्विपरमाणुक है, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख करके जाएगा? H2 हमेशा लिखा जाएगा। अब बताओ एक हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ है जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, संतुलित है कि नहीं है, ऐसे ही अभी हम सीखते हैं कि किसी यौगिक को रासायनिक समीकरण को अगर बनाना है, तो बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसका तुम्हें संकेत याद होना चाहिए। संकेत को लिख दो, तुम्हारा रासायनिक समीकरण क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से कुछ और हमारे पास में समीकरण है, उसको हम लोग बना बना करके चेक करते हैं कि वो सही है कि वो गलत है। अभी केवल बाबू रासायनिक समीकरण को बनाना मैं सिखा रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण सही ही है। ध्यान से देखना, अच्छा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे हाथ पर लेकर के चलते चलो, चीजें आपको एकदम आसानी से आ जाएंगी। अभी सही गलत करने के चक्कर में मत पड़ना। चलो इसको अब हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बाद में सारी चीजें बढ़िया तरीके से चीजें दिखने लगे आपको भी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें आएंगी। इसको यहाँ से पहले हम मिटा देते हैं। वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, ताकि और बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें और आपका प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट दोनों लोगों का हो सके। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या हो सकता है? तो किसी रासायनिक समीकरण को क्या करना? बनाना। एक मैं यहाँ से एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसको तो यहाँ से हमने कहा कि जैसे हमारे पास में क्या होता है? Mg होता है। अगर मैग्नीशियम की क्रिया मैं यहाँ से करा देता हूँ HCl के साथ में, HCl के साथ में हो गई, तो बताओ मैग्नीशियम की क्रिया मैंने HCl से कराया, बताओ ये क्या है? प्लस और ये क्या होता है?
माइनस होता है। जब ये मैग्नीशियम धातु है तो ये प्लस ही होगा, कोई एक तत्व होगा तो वो हमेशा प्लस होगा। अब ये प्लस है, ये इस माइनस के साथ में क्या करेगा, क्रिया करना चाहेगा कि नहीं, तो ये प्लस उठा के भाग दिया किसको, Cl को। यहाँ पे क्या हो गया, Mg और क्या हो गया, Cl हो गया। बोलो जब यहाँ पे MgCl हो गया तो आपको पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, +2 और इसके ऊपर +1, ये है -1, तो ये +2 उठा के इसके पैर के पास में नहीं डालेगा, तो जब इसके पैर के पास में फेंकेगा तो MgCl2 और यहाँ से क्या है, H है, तो इस पर हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा। अब बताओ जब H अकेला बचा हुआ है तो कभी हाइड्रोजन एक परमाणविक है कि द्विपरमाणविक है, अभी मैंने लिखा था ना, तो हाइड्रोजन क्या होता है, द्विपरमाणविक होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, चीजें खत्म हो गई हैं। बैलेंस है कि नहीं है वो चीजें अभी मत देखें, केवल करके हम लोग सीख करके देखते हैं। अब दूसरा रिएक्शन बाबू अगर हम लोग इसी का करके चलेंगे तो दूसरा हमारे पास में क्या होगा, हमने कहा कि मैंने ले लिया एसएन ले लिया, अच्छा एसएन ले लिया और इसी के बाद में मैंने यहाँ पर क्रिया ले लेता हूँ HNO, क्या होता है, 3 होता है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कितना ले लिया है, +2 ले लिया, होता ही है एसएन के ऊपर। और बताओ इसके ऊपर जब +1 है तो इन दोनों के ऊपर जो दिया गया है कितना है, -1 है। अब दोनों को मिलाएंगे, स्टेनस चला मिलने के लिए किससे, NO3 से। तो हमने कहा कि स्टेनस मिलने चला NO3 से, तो हमने कहा कि SN होगा, ये O2 जो है उठा के फेंक देगा, दोनों के नीचे ब्रैकेट लग जाएगा NO3 और यहीं पर आकर के क्या लगेगा, होल ट्वाइस। और यहाँ से अकेले क्या बचा, ये क्रिया कर लिया किसके साथ में, इसके साथ में, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर H+ आयन ना। तो हमने कहा कि H अकेले बचा तो H अकेले लिखते हैं। तो हमने कहा कि बताओ एक परमाणविक है कि द्विपरमाणविक है, भले इधर H+ आयन है लेकिन इधर हम लोग यहाँ से लिख करके चलेंगे क्या होगा, H2 होगा। इतना कर दिए कि नहीं, बस समीकरण पूरा आप लोगों का सही जा रहा है, अभी संतुलित वगैरह मत देखना। अब तीसरा अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो हमने कहा कि ZnSO4, ध्यान से देख करके चलना, ZnSO4 हो जाएगा। और यहीं पर मैंने कहा कि हमारे पास में हो जाता है HCl। अब आप लोग ध्यान से समझ करके बताओ, बताओ अगर कोई सूत्र दिया है तो एक इसमें प्लस होगा, एक इसमें क्या होता है, माइनस। यहाँ पर एक इसमें प्लस होगा, एक यहाँ से क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो हमने कहा बाबू एक अगर ये प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। हमने कहा कि ये वाला दोस्त और ये इसकी वाइफ है, ये एक पति है पत्नी है, ये पति है पत्नी है। तो जब दोनों पति पत्नी यहाँ पर बैठे रहेंगे ना, तो ई वाला पति क्या करेगा, इसकी वाइफ को पसंद करने लगेगा। जब इसकी वाइफ को पसंद किया तो जिंक के ऊपर कितना होता है, +2, आपको बताया गया है। SO4 के ऊपर भी कितना होता है, -2, ये बताया गया है। तो ये वाला अपना 2 कहाँ किसके पैर पे डालेगा, Cl2 के। तो Zn गया Cl से मिला और अपने ऊपर कागज फेंक दिया किसके पास में, Cl के पास में। तो हमने कहा कि बताओ ये दोनों हमारे पास में कट गए कि नहीं, बचा कौन, H और क्या बचा, SO4 बचा। तो H अपना डाला 1 इसके नीचे, तो SO4 फेंक दिया किसना, H2 के नीचे। तो हमने कहा कि H गया मिलने के लिए किससे, SO4। अब बताओ SO4 के पास में कितना होता है, -2, ये 2 उठा के फेंक दिया, यहाँ से क्या हो गया हमारे पास में H2SO4 हो गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है। तो अब हमने कहा कि जब इतना समझ में आ गया है तो एक रिएक्शन यहाँ से हम लोग और देख के चलते हैं। जब एक यहाँ से देख के चलेंगे बाबू तो FeCl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक यहीं से हमारे पास में कितना हो जाएगा, Ca कितना होता है, SO4 हो गया। बताओ जब दोनों मिला तो हमने कहा कि ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। कहीं यहाँ से इतना हमको समझ में आ गया। हमने कहा कि बताओ यहाँ -2 क्यों आया होगा, क्योंकि इसके पास में रहा होगा +2 तभी तो यहाँ पर नीचे माइनस आया। ये अपने सर से ही तो नीचे लगा के फेंका है। अगर हमने कहा रिश्ता टूटेगा तो ये अपना पूरा पैसा ले लेगा, कहेगा अब जाओ तुम आजाद हो गई हो, तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ, अब हमने तुमको यहाँ से छोड़ दिया है। तो इसके पास में कितना हो जाता है, +2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। इसके पास में कितना होगा, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, जब दोनों के पास में 1 है, SO4 के पास में कितना होता है, -2 होगा। अब बताओ Fe पसंद कर लिया किसको, SO4 को, इस पर भी +2, इस पर भी -2। तो हमने कहा कि कट गया दोनों, तो Fe क्या बन गया, SO4 बन गया। अब Ca के ऊपर कितना है, +2 और Cl के पास में कितना है, -1। अब दोनों अगर यहाँ से मिलेगा तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, ध्यान से देख करके चलो। तो हमने कहा कि CaCl2, दोनों क्या बना दिए, CaCl2 दोनों आपस में बना दिए हैं। ये हमारे पास में का क्या होता है, इक्वेशन। इसका मतलब सर ये होता है कि जो प्लस वाला होता है जाकर के चिपक जाता है माइनस के पास। वीडियो नंबर 4 आप लोग यदि नहीं देखे हो बाबू तो जाकर के वीडियो नंबर 4 देखो और विधिवत तरीके से उसमें सारी चीजें तुमको क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। एक भी पैसे की तुमको समस्या नहीं होने वाली है उसमें। तो चलिए देरी न करते हुए और आगे हम लोग देख करके चलते हैं कि और चीजों को कैसे बनाया जा सकता है।
अब हमको कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, किसी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना कि वह रासायनिक समीकरण किस प्रकार से संतुष्ट हो सकता है। तो हमने कहा कि इसके पहले तुम लोगों को कुछ फार्मूला हम लिखा देते हैं, वो फार्मूले याद रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुष्ट कर सकते हो। यदि फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो रासायनिक समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। चलो इसके लिए पहले आप लोगों को एक हमें ये याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का नाम हमारे पास में क्या होगा। आप लोग ये चीजें ध्यान से देख करके चलना कि 1 से लेकर के 30 तक आप लोगों को स्क्रीन पर जो हमारे दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के बच्चों क्या है, वो नाम है। उन नामों को आप लोगों को याद करके चलना है। अगर वो नाम आप लोगों को याद रहेंगे तो 1 से लेकर के 30 तक बहुत अच्छी बात आप लोगों को रहेगी। ठीक है, कि जैसे हमने कहा याद कैसे करना है सर, तो हमने कहा कि 1 पे हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 पे क्या होता है, हीलियम। 3 पे क्या होता है, लिथियम। 4 पे क्या होता है, बेरिलियम। 5 पे क्या होता है, बोरान। 6 पे क्या होता है, कार्बन। 7 पे क्या होता है, नाइट्रोजन। 8 पे क्या होता है, ऑक्सीजन। ये याद हो जाएगा। 9 पे कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या होता है, फ्लोरीन होता है। 10 पे क्या होता है, यहाँ से हमारे पास में नियान होता है। 11 पे क्या होता है दोस्तों, सोडियम होता है। 12 पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। 13 पे क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। 14 पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है। 15 पे क्या होता है, फास्फोरस होता है। और उसके बाद में यहीं पे हम लोग चलेंगे कि हमारे पास में 16 पे क्या होता है, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर। 17 पे क्या है दोस्तों, क्लोरीन है। 18 पे क्या है दोस्तों, आर्गन है। 19 पे क्या है दोस्तों, पोटेशियम है। 20 पे क्या होता है बच्चों, कैल्शियम होता है। बात समझ में आया। 21 पे क्या होता है, स्कैंडियम होता है। 22 पे क्या होता है, टाइटेनियम होता है। तो हमने कहा, अब बाकी इधर स्क्रीन पर चीजें आप लोग देख लेना, हो सकता है कि छिप जा रहा हो स्क्रीन पर, बराबर दिखाई न देता। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे पास में लिखी गई हैं। अब उन सब को अच्छे तरीके से देखो कि 30 तक हमारे पास में क्या है। अगर 30 तक हो सकता है कि मेरा चेहरा आपको अब ना दिखा हो। अगर 30 तक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद हो जाते हैं, अगर तत्वों का संकेत आपको याद हो जाता है, तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अब हम लोग समझने वाले हैं कि और किस तरीके से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसको फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यदि आप कक्षा 9वीं की क्लास में नहीं पढ़े हो, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आएगा कक्षा 9वीं की क्लास वाला, तो यहाँ से रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना बहुत मुश्किल का काम पड़ जाएगा बच्चों, और इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको यहाँ से स्टॉप करो। अब इतना कॉपी कर लो और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने चल रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से देखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे तत्वों के रासायनिक समीकरण को आप लोग कभी नहीं कर सकते हो। चलें इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं।